क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग देखते हैं एसएफजी पे मेसन गेन फार्मूला का उपयोग करके कैसे इसका ट्रांसफर फंक्शन निकालते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, एक सिग्नल फ्लो ग्राफ कंट्रोल सिस्टम का दे रखा है। अब कह रहा है इसमें से चूज करना है कि ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन जो है आउटपुट बाय इनपुट, इनपुट ये है, आउटपुट ये हमें है, तो x2 बाय x1 का वैल्यू कह रहा है इस कंट्रोल सिस्टम के लिए क्या होगा। सो हम लोग इसे सॉल्व करके देखते हैं क्या होता है। सबसे पहले हम लोग सेम अप्रोच अप्लाई करेंगे फॉरवर्ड पाथ, फॉरवर्ड पाथ P1। फॉरवर्ड पाथ क्या है? P1 मतलब यहां से यहां तक जाने का रास्ता। पहला रास्ता देखिए, इस ऊपर से जा नहीं सकते क्योंकि एरो है, तो इधर से जा नहीं सकते हैं, ये रास्ता हमें होगा। P1 हो जाएगा क्या? A इंटू बी इंटू सी, तो P1 हो जाएगा A B C पहला पाथ। दूसरा पाथ यहाँ से डायरेक्ट चले जाएंगे, उसको हम लोग बोल देंगे P2 दूसरा पाथ, यानी D। पैरेलल पाथ निकाल लिए। उसके अलावा यहाँ से इनपुट से आउटपुट पर जाने का कोई और दूसरा रास्ता, तीसरा रास्ता नहीं है, दो ही रास्ता है, दोनों लिख लिए। इसके बाद हम लोग इंडिविजुअल लूप निकालेंगे, इंडिविजुअल लूप्स, लूप L1। लूप कहाँ है? यहां से ध्यान से देखिए, एक ही लूप दिख रहा है, तो लूप को 1 को हम लोग क्या लिख देंगे? माइनस ऑफ बी। दूसरा कोई लूप नहीं है, दूसरा एक ही लूप है। चलिए अब देखिए दो पैरेलल पाथ है, तो इसके कॉरेस्पोंडेंस पाथ 1 के लिए डेल्टा 1 और डेल्टा 2 भी हमें निकालना होगा। डेल्टा 1 कैसे निकालेंगे? P1 को देखिए, पहला पैरेलल पाथ ये, अब ये जो पाथ है इस लूप को टच कर रहा है, तो सीधा 1 हो जाएगा। अब ये देखिए सेकेंड पाथ जो है P2, इसके लिए ये नॉन टचिंग लूप्स है, तो डेल्टा 2 क्या हो जाएगा? 1 माइनस ऑफ ये पाथ, ये लूप मतलब 1 माइनस L1। 1 माइनस L1 के बदले L1 का वैल्यू क्या है? ABC, सॉरी लूप L1 माइनस BE, तो क्या हो जाएगा? 1 प्लस BE। हम लोग सब निकाल लिए। अब डेल्टा की बात किया जाए, डेल्टा भी क्या होता है? डेल्टा होता है 1 माइनस समेशन ऑफ PM1 प्लस समेशन ऑफ PM2 माइनस समेशन ऑफ PM3 प्लस डॉट 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 डॉट। अब इस SFG में 1 तो 1 माइनस PM1 क्या होता है? इंडिविजुअल लूप का सम। इंडिविजुअल लूप एक ही लूप है, तो हम लोग क्या लिख देंगे? L1। इंडिविजुअल और भी लूप रहता तो L1 प्लस वगैरह करते जाते, तो इसमें इस सब का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। तो 1 माइनस L1 के स्थान पर माइनस ऑफ BE, तो क्या हो जाएगा? 1 प्लस BE। तो डेल भी हमें निकल गया, और ये डेल्टा 1 डेल्टा 2 के बराबर है। इतना निकालने के बाद अब हम लोग ट्रांसफर फंक्शन जो है ओवरऑल कैसे निकालेंगे? आउटपुट बाय इनपुट का वैल्यू क्या होता है? हम लोग जानते हैं समेशन ऑफ P के डेल के अपॉन डेल, यही जानते हैं। इसको ऊपर वाले को खोलेंगे, P1 डेल्टा 1 प्लस P2 डेल्टा 2 अपॉन में डेल्टा। P1 का वैल्यू क्या है? P1 का वैल्यू यहाँ पर देखिए ABC है, तो हम लोग यहीं पे लिखते हैं P1 का वैल्यू ABC, और डेल्टा 1 का वैल्यू 1 है, तो इंटू 1 प्लस P2 का वैल्यू D है, तो D इंटू डेल्टा 2 का वैल्यू क्या है? 1 प्लस BE, तो 1 प्लस BE। नीचे में डेल का वैल्यू 1 प्लस BE, तो 1 प्लस BE। अब मैच करके देखिए किससे मैच कर रहा है? ABC। अच्छा, इसको सेपरेट डिवाइड कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा? ABC अपॉन में 1 प्लस BE
प्लस इसमें डिवाइड होगा तो 1 प्लस बी कैंसिल होकर केवल डी बच जाएगा। तो देखिए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। यही इसका आंसर हो जाएगा, इसको नोट कर लीजिए।